मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत किया करो। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है और आप सुबह सुबह फालतू की बातें लेकर बैठ गईं। पहले ही ऑफिस के काम की कितनी टेंशन रहती है और आपका रोज़ रोज़ ये ड्रामा शुरू हो जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दीजिए अमित को। आज मैं शाम को उनसे बात करूंगी। अब मैं और आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। कम से कम अलग रहूंगी तो फालतू की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। काम के लिए फुल टाइम मेड रख लूँगी। अंकिता ने अपनी सास पर सारा गुस्सा निकाल दिया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी बहू से सिर्फ इतना कहा कि बहू, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं, अब तो हमें दादा दादी बना दो। हमारा भी मन करता है कि कोई हमें दादा दादी बोले और हम उसके साथ सारा दिन खेलते रहें। लेकिन अंकिता को अपनी सास की एक भी बात पसंद नहीं आई और उसने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। अपनी बहू की बातें सुनने के बाद सुशीला जी बोली कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। ये तुम्हारा निजी फैसला है। बस मन में आया था तो मैंने बोल दिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तुम लोगों को घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सब अमित से मत कहना। वह बेचारा शाम को थका हुआ आता है ऑफिस से और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई टेंशन हो। उसे कोई टेंशन मत देना। तुम लोग खाओ पियो मस्त रहो। अंकिता ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपका क्या मतलब है मम्मी जी कि अमित की चिंता सिर्फ आपको ही है और मैं हमेशा उन्हें टेंशन देती रहती हूँ? घर का कोई काम तो आपसे ठीक से होता नहीं और दूसरों को सिखाने चली हैं। जब भी मैं ऑफिस से घर पर आती हूँ तब भी सारा किचन फैला हुआ होता है और कुछ भी उल्टा सीधा खाना बनाकर रख देती हैं। और अगर ऐसे में बच्चा हो गया तो उसका ध्यान क्या आप रखेंगी? सुशीला जी बोली कि हाँ, क्यों नहीं। मैंने 3 बच्चे पाले हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन कम उम्र में ही विधवा हो गई थी तो उसके भी दोनों बच्चों को मैंने ही पाला है। तो क्या अपने पोती पोतियों को नहीं पाल सकती मैं? और जहाँ तक रसोई घर की बात है तो मुझे रसोई की कुछ मशीनें चलानी नहीं आती तो वह काम मैं हाथ से कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा फैल जाता है। मम्मी जी, आप मुझसे बहस तो कीजिए मत। अब मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं? मैले कपड़े मशीन में हैं, उन्हें धो के सुखा देना और बाकी घर के काम तो आपको पता ही है जो भी करने हैं। अंकिता ने अपनी सास सुशीला को गुस्से में बोला, ठीक है बेटा, मैं सब कर लूँगी, तुम आराम से ऑफिस जाओ। सुशीला जी ने जवाब दिया। इन दोनों की सारी बातें सुशीला जी के पति दरवाजे के पीछे खड़े सुन रहे थे। सुशीला जी अपने पति से आंखें चुराते हुए कमरे में आईं और बिस्तर ठीक करने का दिखावा करने लगीं, लेकिन उनके पति गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने गुस्से में सुशीला जी से पूछा कि मेरी तरफ देखो, तुम तो कहती थी कि बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती। मैं खुद ही अपनी मर्जी से सारा काम करती हूँ ताकि बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहें। रोज़ तुम बीपी की, पैर दर्द की दवाई खाती हो और अब समझ में आ रहा है मुझे कि क्यों तुम इतनी जल्दी जल्दी सारा काम करती हो ताकि बहू के आने से पहले सारा काम ख़त्म हो जाए। वह तुम्हें कुछ बोले नहीं। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि बहू तो बच्चा चाहती है, लेकिन मैंने ही उसे मना किया है इतनी जल्दी बच्चा करने से। अगर इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो तुम भी मेरी तरह ही घर गृहस्थी में पड़ जाओगी, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन सच तो ये है कि बहू कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। हमेशा सारी बातें तुम मुझसे छुपाती रहीं और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने, लेकिन तुम हमेशा मना कर देती कि बहू मेरे बिना घर कैसे संभालेगी, उसे घर पर मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। वह तो ऑफिस से आते ही पूछती है कि मम्मी जी कहाँ हैं, मम्मी जी कहाँ हैं। लेकिन सच तो ये है कि उसे आते ही घर पर एक नौकरानी चाहिए उसकी सेवा के लिए, और अगर कोई काम तुमसे गलत हो जाए तो मालकिन की तरह तुम पर रौब जमाती है। तुम उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अपने पति की ये सारी बातें सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली कि मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। मैं हमेशा बस यही चाहती थी कि रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए मैं हमेशा झुकती रही और जब दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े होते देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं अपने घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन मेरी ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
मैंने तो बहू को हर तरह से समझाकर देख लिया, प्यार से भी और झुक कर देख लिया, लेकिन वह किसी हाल में भी समझने को तैयार नहीं है। उसे पता ही नहीं कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और किससे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं बस इतना कुछ इसलिए सहती रही ताकि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो। वह शाम को थका हुआ घर पर आता है तो उसके सिर पर हाथ फेर के मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वह मैं गंवाना नहीं चाहती थी। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ा करने बैठ जाती तो हमारा बेटा हमसे कब का दूर हो जाता और मैं तो जीते जी मर ही जाती। आपको पता है ना कि 2 बेटियां होने के बाद हमने कितनी मन्नत से अमित को मांगा था। आपको इसलिए नहीं बताया कि अगर आपको पता चलता तो आप मुझे इस हाल में यहाँ कभी नहीं रहने देते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके स्वभाव को। ये सब बातें सुनकर उनके पति बोले कि तुमने जितना अपमान और दुख सहना था सह लिया, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह अंकिता मम्मी जी कहाँ पर हैं आप, यह बोलकर पूरे घर में चिल्ला रही थी। और सुशीला जी सुंदर सी साड़ी पहन के माथे पर बिंदी लगाकर कमरे से बाहर आई तो अंकिता बोली, आपको क्या हो गया है मम्मी जी, इस उम्र में यह सब क्या है? इतना सज धज कर आप कहाँ जा रही हैं? और आज आपने घर में कोई काम भी नहीं किया। आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। आज से खाना तुम बनाओ या फिर कोई नौकरानी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर सुशीला जी आज से घर का कोई काम नहीं करेंगी, पीछे से गरजती हुई आवाज़ में सुशीला जी के पति बोले। अपने ससुर जी के मुंह से ये सब सुनकर अंकिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और हाँ, मैं और सुशीला जी 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार जो सुशीला जी को कोई भी ऑर्डर दिया या फिर उनका अपमान किया, नहीं तो अपने लिए दूसरे घर का इंतज़ाम कर लेना। यह घर भले ही हमने तुमसे पूछकर तुम्हारे हिसाब से बनवाया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर मेरा और सुशीला जी का कोई हक नहीं है। ये मत भूलना कि ये घर अभी भी हम दोनों के नाम पर है। ये सारी बातें सुनकर अमित कमरे से बाहर आया तो उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है और ना ही मैंने कभी ध्यान दिया। आप लोग आराम से घूमने जाइए और मम्मी जी की फेवरेट जगह केरला ज़रूर लेकर जाना। अमित अपनी माँ के गले लग गया। इन सब के बाद अंकिता किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए।